सरकार की रैंकिंग में गिरावट के पीछे के कारणों की चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार डेटा की कमी और सही जानकारी का अभाव संकट को और भी बढ़ा देता है। इसके बिना हम सही तरीके से स्थिति का आकलन नहीं कर सकते। आर्थिक स्थिति और विकासात्मक सूचकांकों में गिरावट देश की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। यह जानना आवश्यक है कि करदाताओं के पैसे का सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं। ये सवाल उठते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अगले चरण में सरकार की 3 चरणीय रणनीति की गहराई में जाकर यह समझना जरूरी है कि इसका उद्देश्य सच्चाई को छिपाना है। पहले सच्चाई को नकारा जाता है, फिर वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं और अंत में डेटा को जनता से छिपाने का प्रयास किया जाता है। स्मृति ईरानी ने डेटा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने समस्या को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह स्थिति रैंकिंग के मुद्दे पर सरकार की असहमति को लेकर स्पष्ट संकेत देती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच ने सरकार की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के प्रति चिंताओं को उजागर किया है। इसके बावजूद सरकार ने रैंकिंग में सुधार के उपाय खोजने का प्रयास किया। ये कदम किस दिशा में जाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों पर सरकार ने विवादास्पद बयान दिए। संसद में कहा गया कि ठोस डेटा की कोई उपलब्धता नहीं है। यह स्थिति और भी चिंताजनक बनाती है। सरकार ने बाल मृत्यु दर को भूख सूचकांक में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पोषण की गंभीरता और इसके असर को नजरअंदाज करता है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों की समस्याएं उजागर होती है। मोदी सरकार ने उपभोक्ता व्यय में मुफ्त राशन को शामिल करके आंकड़ों को बदलने की कोशिश की है। इससे वास्तविकता और उपभोक्ता क्षमता के बीच का अंतर बढ़ गया है, जिस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति में गिरावट देखी जा रही है, सरकार आंकड़ों को पेश कर रही है। यह एक ऐसा उदाहरण है जहां वास्तविकता से जुदा होकर स्थिति को प्रस्तुत किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्धि हुई है, लेकिन यह वास्तविक आर्थिक प्रगति को प्रतिबिंबित नहीं करती। लोग शहरों से वापस गांवों में आकर कृषि श्रमिक बन गए हैं, जो इस क्षेत्र की चुनौतियों को दर्शाता है। आंकड़ों के अनुसार, यदि हम बिना वेतन वाले परिवार के श्रमिकों को रोजगार में नहीं मानते, तो बेरोजगारी दर लगभग 8% होगी। यह तो एक ऐसा तरीका है जिससे वास्तविकता को छिपाना संभव बनता है। शहरी क्षेत्रों में आत्मरोजगार में वृद्धि हुई है, लेकिन यह संकटग्रस्त रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। लोग छोटे व्यवसाय खोल रहे हैं, फिर भी उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, जो चिंता का विषय है। सरकार ने 2016 के बाद से अनौपचारिक क्षेत्र के आंकड़े जारी नहीं किए थे, लेकिन आरटीआई के दबाव के बाद ये डेटा अब उपलब्ध हुआ है। यह जानकारी छिपाने के प्रयासों पर एक प्रकाश डालता है। चुनावों की प्रक्रिया में सीसीटीवी फुटेज की मांग को रोक दिया गया है, जिससे चुनावों में धांधली के मामलों को छिपाने का एक अवसर मिल गया है। यह लोकतंत्र की कमजोरियों को उजागर करता है। आरटीआई तंत्र पिछले 10 वर्षों में कमजोर हुआ है, जिसके कारण जानकारी के आयुक्तों की नियुक्ति और मामलों का समाधान नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति नागरिकों के अधिकारों और पारदर्शिता की आवश्यकता को और बढ़ाती है।